तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 और ये दूसरा किताब का 5 नंबर चैप्टर है। इससे पहले हम लोग सारा वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं। और इस चैप्टर का नाम है भू संसाधन तथा कृषि। तो इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं तो सारा का सारा कंप्लीट करेंगे। लगभग 38 क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और जितना बता रहा हूँ बहुत नहीं, 38 नहीं 28 है। तो इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हो तो इस नंबर पे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा। नंबर बता रहा हूँ, देखिए 915, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, 915 लिख देना, उसके बाद फिर से 34, उसके बाद फिर से 34, उसके बाद आपको लिख देना है 900, ठीक है। तो इसमें नंबर पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है क्या, कौन राज्य सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। इसका अगर आंसर जानते हैं तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। लिखने से होगा ये कि याद आपको ताज़ा हो जाएगा। देखिए, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? दक्षिण भारत में मुख्य सिंचाई का क्या स्रोत है? नहर या फिर नलकूप या फिर तालाब या फिर इनमें से सभी। तो दक्षिण भारत में जो ना सिंचाई का जो सिंचाई मतलब पानी पटाना खेत में, तो वो जो है तालाब है। मेन क्या है? तालाब। तालाब में मशीन लगा के और खेत में पानी दिया जाता है। चलिए 3 नंबर में बोला जा रहा है क्या, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है गेहूं से या फिर नारियल से या फिर कपास से या फिर दूध से। तो ये जो है ना दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में सिंचाई का साधन है तालाब, कुआं, नहर, इन उपरोक्त सभी। तो भारत में तालाब से पानी लेता है, कुआं से भी लेता है, नहर से भी लेता है, नहर माने नदी से भी लेता है। तो ये सब हो जाएगा, इन्हें सब चीज़ से लेता है पानी भारत में। 5 नंबर में बोला जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। हरित क्रांति शुरू हुई थी 1950 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में या फिर 1980 के दशक में। तो ये जो हुआ था 1960 के दशक में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? नहर, नलकूप, तालाब। अभी आपको बताया ना, तो ये जो उत्तर भारत में हो जाएगा नहर, और दक्षिण भारत में शायद अभी देखे तो तालाब होगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। 7 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल है कॉफ़ी, चाय, गेहूँ या फिर कपास। तो रेशेदार यानी कि जो रेशम की तरह यानी कि जो सन होते हैं, तो वो जो है ना कपास में होता है। किस में होता है? कपास में। ऑप्शन नंबर डी होगा। 8 नंबर में पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न का उत्पादन से। बिल्कुल सही बात, इससे ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि का समस्याएं हैं? ठीक है, तो भारत में कौन सा भारतीय कृषि की समस्या है? तो ये जो निम्न उत्पादन, बिल्कुल सही बात है। और विखंडित जोत, ये भी सही बात है। और अनियमित यानी कि उसका कोई लिमिट भी नहीं है, यानी कि मानसून, ठीक है, मतलब अनलिमिटेड क्या बोलते हैं, मानसून। तो इसका जो आंसर सब प्रॉब्लम है, तो ये जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। 10 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, इनमें कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन नहीं है? इनमें से कौन कपास का महत्वपूर्ण उत्पादन कौन नहीं है? तो महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर गुजरात या फिर पंजाब। तो ये जो है ना उड़ीसा नहीं है। कौन है? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 11 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर छत्तीसगढ़। इसका जो आंसर हो जाएगा हरियाणा होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 12 नंबर में पूछा जा रहा है, इनमें से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादक सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु या महाराष्ट्र या फिर गुजरात में। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। बी में बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए रसदार और सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा या फिर गंगा या फिर कोसी या फिर दामोदर नदी में। तो ये जो है ना नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। 14 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, देश की सकल आय में कृषि का मतलब योगदान कितना है? देश का जो सकल आय है तो उसमें कृषि का कितना योगदान है? 10%, 15 या 25 या फिर 50%। तो इसमें जो है ना 25% तो खेती से ही है, यानी कि कृषि से। चलिए 15 नंबर में पूछा जा रहा है क्या,
भारत विभाजन से किस फसल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हमारे हाथ से जाता रहा है? तो धान, गेहूँ, कपास, जूट। तो ये जो है ना कपास जाता रहा है कौन, ठीक है, यानी कि भारत विभाजन से किस फसल का मुख्य यानी प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हमारे हाथ से जाता है? तो कपास हो जाएगा। चलिए, रबी फसल की पैदा होती है, रबी फसल किस दिन में लगाए जाते हैं, बोए जाते हैं? तो ये जो है शीत ऋतु में या वर्षा ऋतु में या फिर ग्रीष्म में या फिर सभी। तो ये जो है ना शीत ऋतु में यानी कि ठंडी का मौसम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 17 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, भारत में गेहूं उत्पादन के अग्रणी मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, राज्य कौन सा है? तो गेहूं उत्पादन की बात करें ना तो मध्य प्रदेश नहीं, पंजाब भी नहीं, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर आप लोग जानते तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए, 18 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो ये जो है ना क्या बोलते हैं, कावेरी डेल्टा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 19 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, खरीफ फसल की कृषि ऋतु है, मतलब खरीफ फसल जो है उसकी क्या ऋतु है? तो अक्टूबर से मार्च या अप्रैल से जून या फिर सितंबर से जनवरी या फिर जून से सितंबर। तो ये जो है ना जून से सितंबर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही होगा। चलिए, 20 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन फसल शुष्क, ठीक है, शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है? क्या पूछ रहा नहीं है? मूंगफली या फिर गन्ना या फिर ज्वार या फिर रागी। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा गन्ना। क्या हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। 21 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है? निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है? चाय, कॉफ़ी या फिर ABC दोनों। तो इसका जो है ना चाय और कॉफ़ी दोनों पी वाला फसल है, यानी पीने वाला चीज़ है। तो इसको पीते हैं ना, चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, तो पेय फसल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, 22 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, हॉर्टिकल्चर संबंधित है? तो ये जो है ना फूलों से या फिर दलों से या फिर क्या बोले अनों से या फिर फल एवं सब्जी से। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा फल एवं सब्जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। चलिए, आगे बोला जा रहा है क्या, 23 नंबर में इनमें कौन सा क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है? सूखा, ठीक है। तो ये जो है ना गुजरात, ये है सूखा ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। 24 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, SFDA किस संदर्भ में वर्णित है? तो देखिए, ये जो है ना लघु कृषि विकास में, किसमें, लघु कृषि विकास में संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी होगा। और 25 नंबर में पूछा जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था? तो ये जो हुआ था ना 1967 से 1968, यानी 1 साल लगा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा। चलिए, 26 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, कॉफ़ी उत्पादन राज्य है, कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादन है? कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा या फिर पंजाब। तो सबसे ज़्यादा ना वो है ना कर्नाटक में है, ठीक है। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ उपजाए जाते हैं? तो कर्नाटक में। 27 नंबर में पूछा जा रहा है, इनमें कौन उत्तर भारत में रबी फसल है? उत्तर भारत में रबी फसल है, गेहूँ, कपास, बाजरा या फिर मक्का। तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, संचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो वायु अपर्दन या फिर क्या बोलते हैं अनालिक अपर्दन या फिर सिल्ट जमाव या फिर मृदा लवणता। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो आज का था कुछ इस वीडियो जो मैंने आपको कम टाइम में बताने का कोशिश की है। तो मैंने कम टाइम में आपको ये पूरा चैप्टर का जितना ऑब्जेक्टिव बन रहा था मैंने आपको बता दिया। अगर इस पर भी कोई दिक्कत हो रहा है तो आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं करना, ज़्यादा दिक्कत रहेगा तभी करना, ठीक है। लास्ट टाइम 900, ठीक है। तो व्हाट्सएप में ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि बात करने के लिए, कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि कॉल कर सकते हैं, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत होने पर ही कीजिएगा, ठीक है। तो अगर कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना परिवार की ही तरह हैं। तो चलिए, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और लाइक कमेंट तो भाई दबा के कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं लगेगा, फिर बनाने का फ़ायदा है क्या वीडियो, ठीक है। तो इसके बाद
क्लास डेली आएगा और शाम में 5 बजे आपको क्लास मिलेगा, जो कि महा मैराथन क्लास होगा। पूरी क्लास का ही ख़त्म करेंगे, ठीक है। मतलब एक सब्जेक्ट का एक वीडियो बनेगा ऑब्जेक्टिव के लिए और एक वीडियो बनेगा सब्जेक्टिव के लिए, चाहे वीडियो कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।